माँ, बाबूजी, लीला आपक होकर चीख पड़ी। माँ बाबूजी इस चीख को सुन दौड़ आए। जब उन्होंने भी देखा तो उनके भी होश का ठिकाना न रहा। अब तक केशव जमीन पर गिर चुका था और पलकें मानो बड़ी मेहनत करके खुली हुई हो। और केशव अपनी इस मजबूर आंखों से अपनी पत्नी लीला को रोते हुए देख रहा था, जो बिल्कुल निसहाय थी। ये रात भी आषाढ़ की ऐसी की गड़गड़ाहट के साथ बारिश भी तेज हो रही थी। शायद आज प्रकृति भी केशव के खिलाफ थी। फिर भी पड़ोस के कई लोग पहुंच गए केशव की खबर सुन। अब गांव की यही तो बात होती है कि मुंह छुपाए नहीं रहते लोग यहाँ, हमदर्दी जताने ही सही पहुँचते ज़रूर हैं। उसी में एक बाबा थे जो झाड़ फूंक करते थे। उन्होंने अपनी कोशिश शुरू की, लेकिन मानो आज नसीब केशव के साथ थी ही नहीं। बेचारी की आज ही शादी हुई, अच्छे परिवार से थी, माँ बाप को छोड़ इसके पास आई और अब ऐसा हो गया। भगवान दया कर इन बच्चों पर। बगल की काकी किसी से फुसफुसा रही थी। हाँ, इसलिए कहते हैं माँ बाप के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए कभी। जबरदस्ती ब्याह की थी केशव से, अब समझे। इन फुसफुसाहट को सुन बेसुध पड़ा केशव की आंखों से आंसू निकल रहे थे। इसलिए नहीं कि उसे मरने का भय था या फिर सांप काटने की पीड़ा हो रही थी। पीड़ा बस उसे हो रही थी तो अपनी पत्नी लीला को देखकर। अगर उसे कुछ हो गया तो लीला का होगा क्या? यही बातें उसके जहन में चल रही थी और आंसू बस निकले ही जा रहे थे। केशव के पैरों को पकड़ लीला उससे ज़्यादा बेसुध हुई बैठी थी, और हो भी क्यों ना, पल भर में उसे उसके ख्वाहिशों के मकान ढहते हुए से जो दिख रहे थे। उसका केशव मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ था। इससे खराब और क्या हो सकता था? तभी बगल के गांव से वैद्य जी आ गए। उन्होंने घाव को देखा और सुई लगाई। ये सब देखते ही देखते केशव की पलकें पूरी तरह से बंद हो गई। अब उसे किसी बात की सुध ना थी, बस कानों में लीला और उसकी माँ के रोने की आवाज़ें ही आ रही थी। डॉक्टर साहब, अब तक होश काहे नहीं आ रहा हमारे बेटे को? कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है ना? केशव के पिता रामधारी गोप पूछ पड़े। नहीं, आप चिंता मत करिए, सब ठीक है। अब तक तो होश आ जाना चाहिए था, और नहीं भी आया है तो कुछ ही देर में आ जाएगा। केशव के कानों में ये आवाज़ें आ रही थी। उसे थोड़ी नरमाहट भी महसूस हो रही थी, इसलिए उसने कौतूहलतावश तुरंत अपनी आंखें खोली और उठने की कोशिश करने लगा। उसकी इस कोशिश को देख उसकी माँ रो पड़ी। केशव को शीघ्र ही महसूस हुआ कि सब ठीक तो नहीं है। जब उसने अपने पाँव के जख्मों की ओर देखा तो उसका सिर घूम पड़ा। आँखों ने फिर सब्र तोड़ बहना शुरू कर दिया। केशव के पाँव अब थे ही नहीं, बस घुटने के पास एक बड़ी सी पट्टी लिपटी हुई थी। केशव को एहसास हो रहा था कि काश इसके बजाय उसकी गर्दन ही काट दी गई होती तो बेहतर होता। तकलीफ पैर के खोने की तो थी ही नहीं, लेकिन जहन में परिवार की जिम्मेदारियां एक अलग बोझ बन बैठी थी। अब क्या मुंह दिखाएगा वो लीला को? बेचारी सारी धन संपदा को त्याग मेरे संग हो आई, अब क्या करेगी वो, कैसे रहेगी? ये सोचते सोचते फिर केशव बेहोश हो गया।